प्यारे बच्चों, क्लास 11 के लिए फाइनली जैक ने मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है। हम लोगों ने इतिहास और भूगोल का मॉडल प्रश्न का आंसर देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे जो जैक द्वारा जारी किए गए हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 में विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो संस्कृत का है ये क्वेश्चन, जिसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको 40 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा और प्रत्येक का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सबसे पहले आया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और विकल्पों में से प्रश्नों के उत्तर को चुने। अधोलिखिताम गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि विप्लम्बे चित्वा लिखत। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। तो गद्यांश में जो कहना चाह रहा है वो हिंदी में हम बता दे रहे हैं कि श्री हर्ष का नैषधि चरित्र एक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल महाकाव्य है। श्री हर्ष के पिता श्री हीरा और माता माल्या देवी थी। श्री हीरकाशी के गढ़वाल राजवंश के विजय चंद्र के सभा पंडित थे। अपनी मृत्यु के समय श्री हीरा, जिन्हें शास्त्रों के कारण किसी ने जीत लिया था, ने अपने बेटे श्री हर्ष से अपने विजेता विद्वान व्यक्ति को हराने के लिए कहा। तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है और इसी पर क्वेश्चन है पहला कि महाकाव्य नैषधीचरितम के रचयिता कौन है। तो इसका रचयिता जो है वो कौन है तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका श्री हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री हर्ष। दूसरा क्वेश्चन है आपका श्री हर्ष के पिता का क्या नाम है। तो श्री हर्ष के पिता का नाम है, गद्यांश में देख लिए होंगे आप लोग, श्री हीरा नाम है उनका। तीसरा क्वेश्चन है आपका श्री हर्ष की माता का क्या नाम है। तो उनकी माता का नाम क्या है? तो माल्या देवी। यहाँ आपका ख हो जाएगा माल्या देवी। चौथा नंबर है यहाँ क्रिया था का कर्ता क्या है। मतलब आसित इति क्रियायाम अत्र कीर्तिपदम किम। तो इसका आपका बताना है कीर्तिपदम किम क्रियाम अत्र कीर्तिपदम किम। तो इसका हो जाएगा श्री हीरा। पांचवा है विशाल कायम महाकाव्य अन्यो पद्यो विशेषम पदम किम। इसका विशेषण पदम बताना है आपको। तो इसका आपका हो जाएगा सही आंसर महाकाव्यम। छठा नंबर है आपका कि अमित दिल्ली में रहता है, उसका दोस्त आशीष जमशेदपुर में रहता है। अमित ने गणतंत्र दिवस के जुलूस में हिस्सा लिया था। वह अपने मित्र आशीष को अपने अनुभवों के बारे में एक पत्र लिखता है। विकल्पों और अक्षरों में से चरण खोजे। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रिय मित्र आशीष। छठा नंबर में क्या होगा? यहाँ पर खाली स्थान को मतलब आपको भरना है क्या क्या कौन नंबर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे इसका मतलब बता दे रहे हैं क्या हो रहा है कि शुभ कामनाएं। इधर मैं गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी में व्यस्त था, इसलिए मैं आपके पत्र का उत्तर देर से दूंगा। इस साल गायामी, मतलब इस साल गायामी गणतंत्र दिवस जुलूस का हिस्सा थे। हमारे स्कूल के ऑर्केस्ट्रा ने राजमार्ग पर प्रदर्शन किया। छात्रों के राष्ट्रगान की ऊर्जावान ध्वनि से राजपथ गूंज उठा। मुझे अपने देश की सैन्य बलों की वीरता के प्रदर्शन और रंगीन परिदृश्यों पर गर्व है। वहाँ बचपन का एक सपना पूरा हुआ। पितरों की पूजा की जाती है। मतलब खाली स्थान बीच में जो दिया हुआ है, अब इस पर क्वेश्चन है आपके दोस्त। तो यहाँ अमित छठा नंबर कहता है। छठा नंबर में क्या भराएगा? यहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ छठा नंबर में, तो यहाँ पर क्या होगा इसी को आपको बताना है। तो छठा नंबर में आप क्या लिखिएगा? लेटर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? नमस्ते। तो यहाँ पर छठा का आपका क हो जाएगा नमस्ते। फिर सातवां नंबर जो आप खाली स्थान यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? तो सातवां नंबर है गृहता। तो सातवां नंबर का हो जाएगा गृहता। वहीं पर अगर हम लोग आठवां नंबर को देखते हैं तो आठवां नंबर में आपका आंसर हो जाएगा प्रमुख
संचालका का हो जाएगा प्रमुख संचालका। 9वां नंबर का भी आपका हो जाएगा लोक नृत्यानी। 9वां का हो जाएगा लोक नृत्यानी। और 10वां नंबर का हो जाएगा मम। 10वां का ही होगा मम। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निर्देश दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर ढूंढे और लिखे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, मतलब ई शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा ई का, हम लोग ई किससे बोलते हैं, तो ई बोलते हैं आपका तालु से, तो ग हो जाएगा इसका। 12 है वर्ण्याम संयोजनाम लिखत उ स न अ म, इसको मतलब मिला के आपको लिखना है, तो मिला के आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका उष्णम। वहीं 13 नंबर है फलेन पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, माने फलेन में कौन विभक्ति प्रयुक्त किया गया है, तो इसमें आपका तृतीय विभक्ति प्रयुक्त किया गया है। 14 नंबर है पठ धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष से एक वचने रूपम चुनुत, मतलब पट धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन को चुनना है, तो इसका हो जाएगा पट। 15 नंबर है सेवते पदे का लकारा, तो सेवते पदे का लकारा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका लट लकार है। सेवते में कौन है, लट लकार। 16 नंबर है मया खाली स्थान गम्यते रिक्त स्थानम उचित विकल्पम चुनुत, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा मया 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृहम। 16 क्वेश्चन कहता है कि गया गंतव्य में से, तो गया क्या होती है, गृह हो जाएगा। 17 नंबर है आपका सह प्रतिदिनम पुस्तकम खाली स्थान, तो यहाँ पर इसका आपका खाली स्थान में क्या होगा, वह हर दिन एक किताब खाली, मतलब हर दिन एक किताब है, क्या हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा पठती, हर दिन एक किताब पढ़ती है, पठती। 18 है मनोरह मनोहरा इति पदेम काम संधि अस्ति, इसका संधि करना है आपका, तो 18 का होगा आपका करेक्ट आंसर विसर्ग संधि, इसमें है आपका विसर्ग संधि। 19 नंबर है नगरम उभयताम नदी बहती, यहाँ उभयता उभयता योगे का विभक्ति प्रयुक्ता, मतलब इसमें कौन विभक्ति प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें आपका हो जाएगा 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय विभक्ति। अलम खाली स्थान, तो अलम इसमें खाली स्थान में क्या होगा, खाली स्थान में आपका हो जाएगा विवादेन, विवादेन। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपठित अवबोधनम में, तो इसमें आपका है गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश कहता है बोधिसत्व कमल और अन्य फूलों से सुशोभित, पानी से सुशोभित, किनारों पर पेड़ों और फूलों से सुशोभित, कीड़ों चक्रवातों और अन्य से सुशोभित एक झील में मछलियों के स्वामी बन गए। गृह सत्व ने दान मन भावन शब्द आदि देकर इन गीतों पर बहुत दया दिखाई। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 21 नंबर का मत्स्याधिपति बभूव, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब मछुआरा कौन बना, मछुआरा जो है वो कौन बना, तो मछुआरा जो है वो बोधिसत्व बना। 22 नंबर है महासत्वम केशाम दान प्रिय वचनादि क्रियमो परम नुग्रहम चाक्रा, तो यहाँ पर 22 का जो है महान सत्व ने देने प्रेम करने बातचीत करने आदि के आदेशों द्वारा किस पर सर्वोच्च कृपा प्रदर्शित की, तो सर्वोच्च प्रदर्शित की आपका मीना नाम पर, मतलब मछली पर की। 23 नंबर है आपका कई मामलों में दूसरों के प्रति परोपकार के अभ्यास के कारण वहां मौजूद व्यक्ति भी दूसरों के कल्याण और खुशी की खोज में लगा रहता है, ऐसा क्या ऐसा हुआ, तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ग जन्मांतरेषु। 24 नंबर है आपका पंछी इतस्य पदस्य पर्यावाचक पदम लिखत,
पंछी का पर्यायवाची लिखना है आपको, तो पंछी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा खगा। सरसी इति पदे का विभक्ति, तो इसका इति पदे हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। अगला है दिशा निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और विकल्पों में प्रश्नों के उत्तर चुनना है। तो यहाँ दिया हुआ है, धन है विदुर जो क्षत्रिय धर्म के प्रति समर्पित है और दूरदर्शिता रखते हैं। वह राजसभाओं में प्रसिद्ध थी और उनके भाषण बहुत से लोग सुनते थे। विदुर नाम एक सच्चा स्थान है जिसके पुत्र मौर्य और समुद्र के राजा ने हरा दिया था, जो मन में उदास और प्रसन्न और अधर्मी होकर लेटा हुआ था और अपने शत्रुओं का आनंद बढ़ा रहा था। तो यहाँ है विदुरा कुत्र विश्रुता आसित, मतलब विदुर कहाँ प्रसिद्ध थे। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य समसत्सु, मतलब 26 का क हो जाएगा। 27 नंबर जो है वो हो जाएगा विदुरायाम पुत्र केन पराजिता अभवत, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा का सिंधु राजेन। 28 है आपका विदुरा कम जग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरस पुत्रम, खा हो जाएगा। 29 है क्षत्रिय धर्मस्थ क्या था, क्षत्रिय धर्मस्थ क्या था 29 नंबर, तो यहाँ हो जाएगा आपका विदुरा। 30 है धन्या विदुरा अन्यो पद्यो विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद हो जाएगा धन्या। आगे आपका दिया हुआ है निर्देश, निम्नलिखित नाटक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ है लिखा हुआ, फिर रोती हुई महिला बेटी के साथ प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद है रादानिका, यह बछड़ा है चलो गाड़ी से खेले। बेटी है दारका, रादानिका इस मौत के चाकू से मेरे पास क्या है, वही सुनहरी गाड़ी। तो ये आपका दिया हुआ है, मतलब वार्तालाप का कुछ दिया हुआ है, जिसमें है कि लिखा, फिर आगे लिखा गया है कि बन गया हमारा सोने का लेन देन कहाँ है, पापा ने फिर मारा तमाचा, आप सुनहरी गाड़ी से खेलेंगे खुद से, मैं जब तक आपका मनोरंजन करूंगा मैं महान वसंत सेना के पास जाऊंगा, हे महान। तो ये दिया हुआ है। अब इसी पर आपका फिर क्वेश्चन है 31 नंबर, रोह सेना कश्यप पुत्र आसित, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चारुदत्तस्य। अगला है दारका कया क्रीडति, तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर शक्टिकया। 33 नंबर है दारका किम इच्छति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौवर्ण शक कटी काम, घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 है गृहत्वाम इति पदे का पर्याय, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 34 का वो हो जाएगा आपका कत्वा, यहाँ लास्ट में प्रत्यय कत्वा लगा हुआ है। फिर है अली कम इतस्य पदस्य विलोम पदम लिखत, तो इसका विलोम पद जो हो जाएगा सत्यम। उसका फिर ये निर्देश दिया हुआ, इसको आप देख लीजिए। सीधे हम लोग आप क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर है खाली स्थान संबद्धव्यम वा मानसी सजनाताम, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा का नंबर। 37 का हो जाएगा आपका, 37 का भी होगा आपका का। 38 है, 38 का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महर्षि
चरका, चरक संहिताम रचयिता का, चरक से नाम से ही पता चला है, महर्षि चरका हो जाएगा। फिर भवानी भारती खंड काव्य रचयिता का, भवानी भारती किसने लिखा है, तो ये आपका लिखा है महर्षि अरविंदा। महर्षि कौन हो जाएगा, अरविंदा घा। और लास्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर से विश्वविख्यातम कृति का, तो उनका सबसे विख्यात कृति क्या है, तो गीतांजलि, हम लोग सभी जानते हैं गीतांजलि। तो ये थे आपके क्लास 11 संस्कृत के जैक द्वारा निकाले गए 40 मॉडल क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।